हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज से हम लोग कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे और क्योंकि पेट एग्जाम में कंप्यूटर से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो वेब कैम, MICR, लाइट पेन, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 से संबंधित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन है अंडू कंट्रोल प्लस एक्स। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस को समान पर बनी सफ़ेद और काली लाइनों को पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइल एक्सटेंशन का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट एक निबल किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 बिट्स के बराबर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, F5। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग हम ध्वनि को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, एनालॉग कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के दिमाग से कार्य। निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग इंटरप्राइज से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, जेरॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में हाइपरलिंक इंसर्ट कराने के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए निम्न युग्मों के समूह में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पे असुमेलित पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, पेस्ट कंट्रोल पी प्लस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में रूल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए, बिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, CD रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है NIC में सी का पूरा नाम क्या है? तो सी का पूरा नाम जो है ये कार्ड है। अगला क्वेश्चन है CPU में सी का पूरा नाम क्या है? तो सी अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की जो डिवाइसेस को इनपुट लेने के लिए प्रयोग में ली जाती है वो कहलाती है? ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कार्य पद्धति के आधार पर निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही है, एनालॉग और डिजिटल। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शीर्ष पर स्थित बार जिसमें वर्तमान प्रस्तुति का शीर्षक होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सांख्यिकी गणना के कार्यों के लिए। कंप्यूटर की वो स्थायी मेमोरी जिसे यूपी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आकर्षक और प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 2, पावर। ऑप्शन नंबर ए सही है। JPEG समानता फोटो फाइल फॉर्मेट होता है, निम्न में से कौन सा JPEG का पूरा नाम है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, माउस।
कंप्यूटर की वो इनपुट डिवाइस जिसमें लेखन के लिए एक स्पेशल पेन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्राफिक्स टेबलेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, डेजी व्हील। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का एक प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प के लिए कौन सा कीबोर्ड ऑपरेशन काम में लेता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डाटा। प्रिंटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो एक इसका जो है असत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता प्रिंट प्रति पेज में मापते हैं, ये गलत है। पहले से ऑन कंप्यूटर से रिसर्च करने को कहा जाता है, तो इसको जो है रिसर्च करने को ऑप्शन सी सही है, वार्म बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ईडीपी का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म जो है इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर का निर्देश या कमांड देता है कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन कौन से प्रकार से जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों सही है। कंप्यूटर द्वारा समझने वाली आधारभूत भाषा है मशीनी भाषा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के निर्देशों को क्रांतित करता है, ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रैम का एक प्रकार है, तो ए, बी, इसका जो है सी नंबर सही है, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। डिजिटल घड़ी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी जो है, डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विंडोज़ द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो भाषा ट्रांसलेटर कौन सा है जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ाता है और दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। माइक्रोसॉफ्ट पावर 2010 के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, इसका फाइल एक्सटेंशन .pptx होता है। अगला क्वेश्चन है, BIOS में यस का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो है यस का पूरा नाम होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की वो डिवाइसेस जो सूचनाओं का भंडारण करती कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज डिवाइस। CDRW का एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, ए सही है, डायनामिक रैम, ये इसका उदाहरण नहीं है। वो आउटपुट डिवाइस जो ध्वनि के रूप में आउटपुट देती है, निम्न में से कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग एक ही वीडियो में पूरा जो है ख़त्म करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से सही पूर्ण रूप का है, ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM का फुल फॉर्म आपको आगे दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से MS वर्ड में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शॉर्टकट की का युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडर। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में किस टैब के माध्यम से चार्ट इंसर्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी।